नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की आज की सभी बड़ी खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार में बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे खान सर को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार, एसएसबी ने बताई सच्चाई। और पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज को तेजस्वी यादव ने बताया तानाशाही, नीतीश सरकार से पूछे 5 बड़े सवाल। नीतीश कुमार ने फिर खोला नौकरियों का पिटारा, हो गया है बम्पर बहाली। अब इस विभाग में 4135 पदों पर होगी भर्ती। बिहार बोर्ड ने इंटर मैट्रिक का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। बीपीएससी को लेकर के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद खान सर का बड़ा बयान, कहा कि हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। इसी बीच तेजस्वी यादव का एक बहुत ही बड़ा बयान, वृद्धा, दिव्यांग और महिलाओं को देंगे 1500 रुपए पेंशन। और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। सीएम नीतीश को भी घेरा। तो चलिए बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे खान सर को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार और एसएसपी ने बताई सच्चाई। दरअसल पटना में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे शिक्षक खान सर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खान सर को गर्दनीबाग थाने में रखा गया है, जहां भारी तादाद में छात्र पहुंच गए हैं और सरकार और बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि खान सर नॉर्मलाइजेशन के विरोध में बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में उतरे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन खत्म कराकर यहां से जाएंगे। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस दौरान उनके साथ गुरु रहमान भी मौजूद थे। आपको बताते चले कि खान सर छात्रों के इस प्रदर्शन में तब शामिल हुए थे जब गर्दनीबाग में प्रदर्शन के लिए जुटे हजारों को छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई छात्रों को चोटें आई थी। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन जारी रहा, जिसके बाद खान सर और गुरु रहमान छात्रों के समर्थन में आंदोलन में शामिल हुए थे। और आपको बताते चले कि बिहार लोक सेवा की 70वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अभ्यर्थियों का पटना में महा आंदोलन चल रहा है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और इस लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हो गए। इस मुद्दे पर मशहूर शिक्षक खान सर ने कहा कि बीपीएससी में गड़बड़ी चल रही है, डीएसपी और एसडीएम की सीटों को बेचा जा रहा है। और आपको बताते चले कि वहीं इस पर पूरे मामले पर पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। खान सर को न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही उन्हें हिरासत में लिया गया है। खान सर के हिरासत और गिरफ्तारी की बात पूरी तरह बेबुनियाद है। वहीं वहां मौजूद छात्रों का दावा है कि पहले पुलिस ने खान सर को गिरफ्तार किया, लेकिन छात्रों के दबाव के वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा है। बिहार के युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है कि नीतीश कुमार ने फिर खोल दिया है नौकरियों का पिटारा। अब इस विभाग में 4135 पदों पर होगी बम्पर भर्ती। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने नियुक्तियों का पिटारा खोलने की पहल तेज कर दी है। इसी क्रम में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मंत्री नीरज सिंह ने प्रेस वार्ता कर विभिन्न श्रेणी के 4135 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि सहायक अभियंता के 118 पदों पर नियुक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी से होगी, जबकि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 2078 पदों पर नियुक्तियां होंगी। इसमें शोध सहायक, प्रयोगशाला सहायक, निगम वर्गीय लिपिक, परिचारिकी, मैन सह, चौकीदार एवं खलासी के पद सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से कार्य निरीक्षक के 1114 एवं वाहन चालक मुख्यालय के 4 पद पर भी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही कार्य निरीक्षक के 493 पद पर, पंप ऑपरेटर के 328, अचल स्तरीय पंप ऑपरेटर के पद पर नियुक्तियां होंगी। और इस मौके पर मंत्री में 3 पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही जलापूर्ति सेवा में किसी तरह की बाधा की स्थिति में टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने के लिए मंत्री एवं विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार का नंबर कॉल कर शिकायत करने की अपील की। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर
आखिरकार बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन सफल हो गया। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आयोग अध्यक्ष ने बड़ी घोषणा कर दी। दरअसल बीते दिन पटना में जमकर के बीपीएससी के अभ्यर्थियों और छात्र नेताओं ने हंगामा किया। हालात से निपटने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस बीच बीपीएससी 17वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आयोग ने बड़ी जानकारी दी। आयोग के अध्यक्ष ने मीडिया से फोन पर बात करते हुए सूचना दी कि बीपीएससी 17वीं में नहीं बल्कि 71वीं में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। और आयोग अध्यक्ष की इस घोषणा के बाद अभ्यर्थियों द्वारा किए गए आंदोलन को सफल माना जा रहा है। बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने अभ्यर्थियों से अपील करते हुए किसी तरह के बहकावे में न आने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 71वीं में नॉर्मलाइजेशन लागू करने पर विचार चल रहा है। दरअसल बीपीएससी अभ्यर्थी और छात्र संगठन नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ पटना में आयोग कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज तक कर दिया। इसमें कई अभ्यर्थियों को चोटें भी आई। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां तेजस्वी यादव ने गरीबों को और एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव बोले कि वृद्धा, दिव्यांग और महिलाओं को देंगे 1,500 रुपए पेंशन। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और सीएम को भी घेरा। दरअसल बेगूसराय में तेजस्वी यादव ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो वृद्धा, दिव्यांग और महिला को प्रत्येक महीने 1,500 रुपए पेंशन मिलेंगे और इसके साथ ही 200 यूनिट फ्री बिजली भी दी जाएगी। गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले जाने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितना दिया, उन्होंने टेक्सटाइल पार्क दिया है क्या? गिरिराज सिंह के यहाँ सांसद हैं, केंद्र में कई बार से मंत्री हैं। और आपको बताते चले कि बिहार के लोग जानते भी नहीं है कि वह कौन से विभाग के मंत्री है। किसी गाँव के लोग नहीं जानते हैं कि वह कौन विभाग के मंत्री है। और कोई उपलब्धि तो है नहीं, सिर्फ 10 साल के मंत्री है, करेंगे क्या? असंवैधानिक कामों में ही गिरिराज सिंह की दिलचस्पी है। आपको बताते चले कि ये उक्त बातें तेजस्वी यादव ने कही है। और इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, उसमें 250 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अपनी जनता से बात करने के लिए उन्हें 250 करोड़ रुपया खर्च करने पड़ रहे हैं। 250 करोड़ कहां खर्च होगा? यह यात्रा नहीं बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों को भ्रष्टाचार के छूट की यात्रा है। मुख्यमंत्री को जनता से बात करने के लिए आखिर क्यों चाहिए 250 करोड़? कहते हैं कि बिहार गरीब राज्य है और अपनी यात्रा पर 250 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। बिहार बोर्ड ने इंटर मैट्रिक का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर के साथ साथ मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया है। परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट व मैट्रिक के सभी विषयों का मॉडल पेपर वेबसाइट biharboardonline.com पर जारी कर दिया है। इस बार भी प्रश्नों की संख्या विकल्प के तौर पर दोगुने होंगे। इंटर व मैट्रिक 2025 की वार्षिक परीक्षा में सभी खंडों में दोगुने प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन विद्यार्थियों को उसमें से आधे का ही जवाब देना है। और आपको बताते चले कि वार्षिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न विकल्पों की संख्या को दोगुना कर दिया गया है। मैट्रिक में विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र 35 पेज का होगा, वहीं संस्कृत विषय में 21 पन्ने का प्रश्न पत्र होगा। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। और मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में लगभग 17 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं इंटर वार्षिक परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होने की उम्मीद है। इसमें करीब 13 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। हालांकि परीक्षा समिति ने अभी दोनों परीक्षाओं की तिथि घोषित नहीं की है। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज को तेजस्वी यादव ने बताया तानाशाही और नीतीश सरकार से पूछे 5 बड़े सवाल। दरअसल पटना में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस लाठीचार्ज पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने नीतीश की संवाद यात्रा पर भी सवाल खड़े किए हैं। पुलिस लाठीचार्ज को निंदनीय, आपत्तिजनक और वार्तापूर्ण बताया है। आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज में कई छात्रों को चोटें आई है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिल्कुल ही निंदनीय, आपत्तिजनक एवं बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, जो भाजपा नीतीश सरकार के अहंकार और अफसरशाही के तानाशाही का प्रतीक है। मुख्यमंत्री 225 करोड़ की तथाकथित दिखावटी संवाद यात्रा पर निकलने से पूर्व यह जवाब दे कि क्या बिहार वर्तमान व भविष्य बिहार के विद्यार्थियों के संवाद स्थापित करना उनके एवं उनकी अनेक दलों की सरकार के लिए कठिन है।
बिहार में जल रहा बल्ब, लालटेन युग की जरूरत नहीं। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि लालू की सरकार वापस आने पर एक अन्य मार्ग से मांगी जाएगी फिरौती। दरअसल मोतिहारी में राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने एक बार फिर से लालटेन युग के लोगों की याद दिलाते हुए लालू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि फिर से लालटेन युग आ जाए। जब पूरे बिहार में बल्ब जल रहा है तो फिर लालटेन की क्या जरूरत है। अगर एक बार से उन्हें सरकार में वापस लाते हैं तो 90 के दशक की तरह एक अन्य मार्ग से फिरौती की राशि तय की जाएगी। कुशवाहा ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों के बहाली पर सवाल उठाया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बहाली की प्रक्रिया गलत है। कुछ गिने चुने परिवार के लोग ही बहाल होते हैं। इसकी वजह से वह चाहे किसी जाति से हो, गरीब परिवार का लड़का जज नहीं बन पाता है। और आपको बताते चले कि कुशवाहा ने अपने जिला स्तर के नेता पर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही कहा है कि यहां गुटबाजी गड़ गई है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आप क्या करते हैं सब हमको पता चलता है। आप लोगों की एक एक गतिविधि सब पता चल जाती है। यह बात सबके लिए कह रहे हैं। गुटबाजी कर मेरे करीब आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सभी पार्टी में ईमानदारी से काम करिए, सब ठीक रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि एनडीए से कोई भी उम्मीदवार किसी जाति से आए, उन्हें वोट करना है। कुछ लोग लालटेन से टिकट लेकर के आ जाते हैं तो वह जाति की ओर देखने लगते हैं। वैसे लोगों की मेरे पास जगह नहीं है।